कॉम्प्लेक्सिटी। सही है। एक्सेस ऑफ नॉलेज हमेशा बड़ी खतरनाक होती है। अगर आपको कोई एक्सेस ऑफ नॉलेज दे रहे हैं ना, इसका मतलब आपको खैर ख्वाह नहीं है। वो अपना रोब आपके ऊपर जमाना चाहता है कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। अगर वो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहे हैं ना बात, आपने जितना पूछा आपको बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है वो रूड है। इसका मतलब ये है कि वो आपके आपका खैर ख्वाह है, वो आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों में घुमा नहीं रहा। आपने जितना पूछा उसने बता दिया, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन भी यही है भाई, कि जितना सामने वाले की ज़रूरत है उसको उतना एक्सेसिबिलिटी दो, बाकी तमाम चीज़ें हाइड कर दो। ये उसके लिए अच्छा है, वो उसके लिए फ़ायदा करेगी। इट हेल्प्स रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। डज इट मेक सेंस? कूल। एंड अलाउज द प्रोग्रामर टू फोकस ऑन इंटरेक्शन एट अ हाई लेवल। मेक सेंस? लेट्स से मैं एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक फंक्शन बनाऊं, उसके अंदर दुनिया जहान की चीज़ें रख दूं। एट द एंड एक ही चीज़ एक्सपोज होनी है, वो फंक्शन होना है। एट द एंड फर्स्ट टाइम आप फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, फंक्शन को बस क्या करते हैं, इन्वोक करते हैं। आप दोबारा नहीं देखते कि भाई ओहो मैंने इसके अंदर 100 लाइन का कोड लिखा था। आगे अगर आपने अपडेट करना है तो फिर आप जाएंगे उसमें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूज, आप बस उस फंक्शन का नाम देंगे, उसको इन्वोक करेंगे, दैट्स ऑल देयर इज टू। ये भी एक एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन की, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रोग्रामर टू फोकस। ये मैं आपको यही समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक बार बना दिया, अब वो एब्स्ट्रैक्ट अवे है, आप बस उसको इन्वोक कर रहे हैं, उसके फीचर को अचीव कर रहे हैं। आपको क्या लेना देना अंदर क्या लिखा हुआ है। मेक सेंस? आपने बात बहुत अच्छी की, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दी। आएंगे ना, उस पर आएंगे। अभी नीचे कोड हमने देखा नहीं, एब्स्ट्रैक्शन में होता है। बात समझ आ गई मेरी? कूल। ठीक है। एग्जाम्पल, इनकी एग्जाम्पल है, मेरी नहीं है भाई, आप पढ़ें। यू डोंट नीड टू नो हाउ अ कार्स इंजन वर्क्स। मेक सेंस? यू डोंट नीड टू नो। इफ यू हैव अ कार, द ओनली थिंग दैट यू आर कंसर्न अबाउट इज टू ड्राइव अ कार। ओके? आपको नहीं पता कि भाई क्या टॉर्क होता है, क्या इंजन होता है, किस तरीके से एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो पीछे बिहाइंड द सीन्स चीज़ें चल रही हैं। आपको क्या लेना देना भाई? और आपकी आसानी के लिए आपको क्या दे दिया, आपको इंट्रैक्शन के लिए पॉइंट्स दे दिए कि भाई ये ब्रेक के लिए, एक्सेलरेट के लिए, यहाँ से गियर लगता है, तमाम चीज़ें ये आपकी आसानी के लिए। अगर इसको कॉम्प्लेक्स कर दे, बिहाइंड द सीन्स चीज़ें सामने ला के रख दें, आप बोलोगे गाड़ी चला रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, ये क्या क्या मेरे सामने ला के रख दिया। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन इज फॉर योर गुड। ओके? Similarly, a car class might expose a drive method without revealing the internal mechanism. Make sense? सही है। गाड़ी चल कैसे रही है आपको उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहिए। गाड़ी के पास ड्राइव का मेथड है, वो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आपने गाड़ी चलानी है। जब कोई मसला आएगा तो मैकेनिक पीछे बैठा हुआ है जिसको पूरा मैकेनिज्म पता है, वो डील कर लेगा। मेक सेंस? कूल। अब देख लेते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्शन कैसे काम कर रही है। ओके, इट्स थोड़ा आपके लिए कोड है, अब आप इसको समझें। कभी भी लाइंस ऑफ कोड से घबराना नहीं। जब भी लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा दिखें तो पहले अपना कॉन्सेप्ट निकाल के सामने रख दें कि भाई ये कॉन्सेप्ट मेरे पास है। अब भले 10 लाइन लिखी हो या 1000 लाइन लिखी हुई हो, सब उसी को मीट कर रही है, तो बस आसान है मेरे लिए। कभी भी लाइंस ऑफ कोड देख के कतन मत घबराइएगा, वरना आप कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। एक प्रोग्राम जब आप रियल वर्ल्ड में लिखेंगे वो 10 लाइन का थोड़ी होगा, वो तो मल्टीपल फाइल्स के अंदर, और फाइल्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स होंगी, तो क्या आपका कोई काम ही नहीं करेंगे? ऐसा नहीं। अच्छा, इन्होंने क्या किया, फ्रॉम रिच इंपोर्ट प्रिंट। कोई मेथड, कोई मॉड्यूल है, ठीक है, कुछ मॉड्यूल बनाया हुआ है जिससे उन्होंने क्या इंपोर्ट कर लिया, रिच इंपोर्ट कर लिया। आपको इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं। मेन चीज है क्या बनी है, एक भाई क्लास बनी है, ठीक है। वही बात क्लास के अंदर क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टर बना है, ऐसी है, कंस्ट्रक्टर बन गया। सेल्फ यहाँ पे मौजूद है, मौजूद है, सही है। सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, आने वाले इंस्टेंस को, जो कि इस ब्लूप्रिंट की मदद से बनेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाता है कि भाई इसके अपनी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज जो कि ये सेट कर सकता है। तो भाई कार का ब्रांड होता है और कार का मॉडल एंड मेक होता है कि भाई किस ईयर के अंदर बनी है, ठीक है भाई। तो सेल्फ मतलब उस इंस्टेंस का जो इसकी मदद से बनेगा, उसके अंदर ब्रांड सेट कर दिया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, और उसका क्या सेट कर दिया, मॉडल सेट कर दिया। और कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि बाय डिफॉल्ट सेट कर दी, जो कि थ्रू आउट द कार ब्लूप्रिंट सबके अंदर ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो रही होंगी, ठीक है। बस उतनी चीजें मैंने डायनेमिक की जिनकी जरूरत थी। इंजन स्टेटस फॉल्स रखा हुआ है, जो कि इनिशियली सबके लिए फॉल्स होगा। आइडलिंग टाइम इनिशियली सबके लिए जीरो होगा, जितने भी इंस्टेंस बनेंगे इस कार की मदद से। और ट्रैफिक सिग्नल इनिशियली सबके लिए नन होगा, ठीक है। ये भी आप ही डिफाइन करेंगे भाई किसकी वैल्यू मुझे डायनेमिक चाहिए,
कि जब मैं इंस्टेंस बना रहा हूँ तब पास करूंगा और किन प्रॉपर्टीज की वैल्यू मुझे हार्ड कोडेड डिफाइन कर देनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन के साथ कि कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू मैंने एज अ पैरामीटर एक्सपेक्ट करके पॉपुलेट कराई है और कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू मैंने हार्ड कोडेड पुट की है। मेक सेंस? स्कूल नीचे वही है मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक मेथड बना दिया ड्राइव और वही उसके अंदर सेल्फ। मेरे ख्याल से कोई नई चीज़ आप नहीं देख रहे, आप ये तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ पढ़ लें आप, एक्सपोज अ ड्राइव मेथड विदाउट रिवीलिंग इंटरनल मैकेनिज्म। समझा चुका हूँ ये बात भी कि जहाँ आप जो आम जिंदगी में अभी जब फंक्शनल पैराडाइम के अंदर जो कोड लिख रहे थे वो क्या कर रहे थे, एक टाइम पूरा फंक्शन बनाते थे, उसके अंदर 1 लाइन का कोड हो, 100 लाइन का कोड हो, 1000 लाइन का कोड हो, एक टाइम ही लिखते थे, उसके बाद बस क्या करते थे, उसको इन्वोक करते थे। तो एब्स्ट्रैक्ट हो गई ना, कॉम्प्लेक्सिटी एब्स्ट्रैक्ट हो गई, आप बस उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही किया हुआ है, एक मेथड बनाया हुआ है। इनिशियली जो खतरनाक कोड लिखना था, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करनी थी, वो फर्स्ट टाइम ऐड कर दी कि भाई इंजन का स्टेटस जो हो वो ट्रू होना चाहिए, उसका ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ग्रीन होना चाहिए, तभी ड्राइव होनी चाहिए, तमाम चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। लेकिन जब ये एक बार बन गया तो क्या आपको दोबारा इन तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर जाने की ज़रूरत है? आप बस क्या बोलेंगे, कार 1 डॉट ड्राइव, वो खुद ही इंटरनल तमाम मैकेनिज्म को देखेगा कि भाई सिग्नल पे अगर मैं खड़ा हूँ तो ग्रीन लाइट ऑन है तभी मैं चलूँगा, वरना भी ड्राइव करना कतन सही नहीं है। मेक सेंस? कूल। इसी तरीके से नीचे आ सकते हैं, इफ एल्स बना हुआ है, ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं है, वही फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं भाई, लॉजिक है, मैं इसके डिटेल में क्या जाऊँ। एक फंक्शन के अंदर आप कुछ भी कोड लिख सकते हैं, आपके ऊपर है आप क्या लिखना चाहते हैं। इसी तरीके से स्टॉप है, वही बात, एक्सपोज स्टॉप मेथड, डिफाइन स्टॉप मेथड वंस, run it or use it everywhere without getting into a complexity. Make sense? हाँ, एक और मेथड बना हुआ है जिसका नाम है सेट ट्रैफिक सिग्नल। ये कोड जरा देखिएगा, ठीक है, मैं नहीं जा रहा इस डिटेल में क्योंकि नाम मेरा बनता है, लेकिन ये आप लोग के लिए तो आप करेंगे। लेकिन अब एक्चुअली जब इसका इस्तेमाल करने का वक्त आया, अगर आप ऊपर देखें तो मैंने बस क्या किया, कार के अंदर उसका ब्रांड पास किया जो कि टोयोटा है, और उसका मेक पास किया जो कि कैमरी है। टेक्निकली मुझे यहाँ पे एयर लग रहा था, लेकिन एनीवेज इन्होंने कैमरी पास कर दिया। अब इन्होंने क्या किया है, सेट ट्रैफिक सिग्नल। इस टाइम पे इनिशियली ट्रैफिक सिग्नल क्या था भाई, इनिशियली क्या था, ट्रैफिक सिग्नल इनिशियली नल था, नन था, पता नहीं था क्या है। तो इन्होंने इधर क्या कर दिया, ट्रैफिक सिग्नल को क्या कर दिया, ग्रीन सेट कर दिया, ऐसी है। अब उन्होंने ड्राइव चला दिया, तो आप देख सकते हैं कि ड्राइव के अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है, क्या कोड लिखा हुआ है, आपको इसकी डिटेल में जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। एक टाइम आपने तमाम चीज़ें मीट कर ली, अब आपके जो फेलो डेवलपर्स हैं उनको आप पे यकीन करना पड़ेगा। कोई मसला आएगा तो ऑब्वियसली कोड का सामने पता चल जाएगा कि भाई लाइट रेड थी, कार क्यों चली, तो आप फिर कोड में जाएंगे, आप देखेंगे कि भाई कोड में कहीं चेक तो नहीं गलत लगे हुए, तो उसको सही कर देंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूज़, आप बार बार कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर नहीं जाते, यू जस्ट नीड टू यूज इट। सही है? मेक सेंस? तो ये थी एब्स्ट्रैक्शन। एनी रॉकेट साइंस इन इट, एनी रॉकेट साइंस। बस एक चीज़ रखिएगा, लोग एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में घबरा जाते हैं, उसका फ़र्क मत भूलिएगा। सही है? एब्स्ट्रैक्ट मीन एब्स्ट्रैक्ट अवे, तो एब्स्ट्रैक्ट अवे। सही है? इनकैप्सुलेशन मीन्स हाइड करो लेकिन फिर पब्लिक पॉइंट भी दो जिसकी मदद से वो हिडन चीज़ को इस्तेमाल कर सके, और फिर वो जो पब्लिक पॉइंट है उसके अंदर आपके तमाम चेक्स लिखे हुए कि भाई सब कुछ मीट कर रहा है, सेटिस्फाई है, तभी सीक्रेट दूंगा, वरना नहीं दूंगा। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ऑल क्लियर? किस किस को क्लियर है भाई, हैंड रेस करें सही से, ताकि पता चले ना, दूसरों का भी हैंड रेस करवाऊंगा। सही, थैंक यू सो मच। जिसका नहीं क्लियर हैंड रेस करें भाई, बीच का नहीं बनना, पढ़ने आया हो तो हैंड रेस करो। सही, इनकैप्सुलेशन क्लियर था उनको ही। सही, एब्स्ट्रैक्शन समझ नहीं आया। सही है? एब्स्ट्रैक्शन अगर आसान लफ्ज़ों में समझा दूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यही है कि आप एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, सही है, अपनी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी को, किससे, इस्तेमाल करने वाले से। जिस तरह कार की एग्जांपल है, अब अगर आप गाड़ी खरीदने जाएं और जो सामने रिप्रेजेंटेटिव है वो तो आपको मेन चीज़ें क्या बताता है, वो आपको उसकी खसूसियात बताता है ना, वेरी स्मॉल नट शेल, कि भाई ये इतने ईयर मेक है, ये है, ये है, ये वो है। अगर वो आपको किसी दिन इंजन के मैकेनिक्स में लेके बैठ गया ना, तो आप भले वो कितनी ज़बरदस्त कार हो, आप बोलेंगे भाई ये नहीं लेना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या कभी चीज़ टोगल हो गई, मूव इधर से उधर हो गई तो चलना बंद हो जाएगी, आपके अंदर डिफरेंट खदशात पैदा हो जाएंगे। क्यों?
ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज दैट ही डिलीवर। उसने आउट ऑफ द बॉक्स आपको नॉलेज दे दी जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी, तो आप क्या हो गए, ज़्यादा कंसर्न हो गए। जब आप गाड़ी लेने जाते हो आपको ऊपर ऊपर की चीज़ें बताता है, पहले बंदा देखता है कितना टेक्निकल है कार के पैराडाइम के अंदर, उसके हिसाब से आपको चीज़ें बताता है। ये ऐसी जितनी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से वो आपको चीज़ें बताता है। क्यों? ताकि आप सेटिस्फायर हैं, आप चीज़ों को समझ सकें, आपका इंटरेस्ट कार से लूज ना हो जाए। कोड में भी ऐसे ही होता है। कोड में जब आपने कोड लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस्तेमाल करने वाले को बार बार बताएं कि भाई इस फंक्शन के अंदर मैंने ये 100 लाइंस लिखी हुई है, इसको देखो। नहीं, आप बोलते हैं फंक्शन मैंने पूरा लिख दिया, इसका मैंने एक नाम दे दिया है, इस नाम को पकड़ो और इस्तेमाल करो, पीछे का काम मैं संभाल लूँगा। तो ये है आपकी एब्स्ट्रैक्शन। अगर आप यहाँ पे ऊपर आके देखें तो ये ड्राइव का जो आपके पास मेथड है, ये ड्राइव का मेथड रिलेटिवली इट्स नॉट डेट कॉम्प्लेक्स, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन अज्यूम करें ना कि भाई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अगर मैं बार बार इस्तेमाल करने वाले को जो कि कार के ऊपर ड्राइव का मेथड अप्लाई करेगा उसको बार बार बताऊं कि भाई चेक होगा, ग्रीन सिग्नल है, ये है, वो है, तब जाके चलेगी, वरना नहीं चलेगी। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप बोलेंगे बस जब एक बार तुमने कार 1 बना ली, इस कार के क्लास या फिर ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करते हुए, इसके बाद तुमने बस लिखना है कार 1 डॉट ड्राइव और ड्राइव को इन्वोक कर देना है। ये तमाम चीज़ें बिहाइंड द सीन्स खुद ही एग्जीक्यूट होंगी। अगर सेटिस्फाई होंगी तो कार चल जाएगी, वरना कार नहीं चलेगी। ये थी आपकी एब्स्ट्रैक्शन। मेक सेंस? कूल, सही है, ओके, गुड। एक चीज तो मैं आपको बताना और दिखाना ही भूल गया। ये क्या है? प्रॉपर्टी है, आप भी राजी हैं, मैं भी राजी हूँ। पब्लिक है या प्राइवेट है? कितने लोग बोलते हैं प्राइवेट है? बोलो भाई, अगर लग रहा है, लग भी रहा है तो बोलो हाँ लग रहा है प्राइवेट है। कितने लोग बोलते हैं नहीं प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है? कितने लोग बोलते हैं दोनों ही नहीं है, कुछ नई चीज आई है उठ के मार्केट में? ऐसा ही है, ये नई चीज आई है, ये है प्रोटेक्टेड। पब्लिक मीन कहीं भी कोई भी उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है जो आपने और मैंने देखा कि कलर, हाइट, वेट, कोई भी कहीं भी उस मेथड के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेस कर सकता है। देखा था आपने? ऐसे किया था कि मैंने पर्सन 1 डॉट कलर लिखा मुझे मिल गई, मैंने पर्सन 2 डॉट कलर लिखा मुझे मिल गया। वो कौन था? पब्लिक। कोई भी कहीं भी मेरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर पब्लिक एट्रीब्यूट। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ देखी, प्राइवेट। सही है, प्राइवेट आप जब मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की पब्लिक के तरीके से, क्या मैं कर पाया था? नहीं, उसने मुझे एरर थ्रो किया, इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके लिए मुझे वर्क अराउंड निकालना पड़ा, एक एक्सपोज मेथड करना पड़ा जिसके अंदर मैंने वो प्रॉपर्टी को रिटर्न किया, लेकिन एज अ होल मैं उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को राइट अवे एक्सेस नहीं कर सकता। अब आती है कौन सी चीज़ आपकी? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड को आप पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते और ना ही इसकी जो लिमिट्स हैं वो प्राइवेट जैसी हार्श है। ये बिटवीन में फॉल करता है, ना तो हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, ना तो ये बिल्कुल छुपी हुई है, ये दरमियान में। किन के दरमियान में? क्लास खुद इसको यूज कर सकती है, सुनिएगा मेरी बात, क्लास खुद इसको इस्तेमाल कर सकती है और क्लास के चाइल्ड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो इसकी मदद से और क्लासेस बनेंगी। आप क्या कर सकते हैं, एक क्लास से और भी क्लास बना सकते हैं, जिसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। जो वालिद और बच्चे का रिश्ता होता है वो क्या होती है? इनहेरिटेंस होता है। तो इसमें अगर आप देखें कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आप दोनों की हद तक ही महदूद रहती हैं, ठीक है? तो ये है प्रोटेक्टेड। पब्लिक बिल्कुल कोई लिमिट नहीं है, कोई भी इस्तेमाल करे। प्राइवेट बहुत ही स्ट्रिक्ट लिमिटेशन है। प्रोटेक्टेड इन बिटवीन फॉल करता है कि ना ही हर कोई एक्सेस कर सकता है और ना ही बिल्कुल हिडन है, बस मैं और मेरे आने वाले, आसान लफ्जों में बोलूं तो बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनहेरिटेंस सही होता है ना, मेरे से नीचे जो आएंगे। तो ये है आपके कौन सी चीज? प्रोटेक्टेड। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो इंजन स्टेटस है ये मैं इसी क्लास के मेथड्स के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। मेक सेंस? क्योंकि मैं इसको फिर पब्लिकली एक्सेस कर रहा हूँ। तो प्राइवेट अगेन बिल्कुल हार्ड कोड लिमिट है कि भाई नहीं इस्तेमाल कर सकते, मीन्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। पब्लिक
खुल के इस्तेमाल करो, पेरेंट करे, चाइल्ड करे, इन जनरल ग्लोबली करो, कोई मसला नहीं, हर कोई एक्सेस कर सकता है। व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टेड, बस क्लास के अंदर खुद वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो सकती है उसके अपने मेथड्स के अंदर, या फिर जो उस क्लास की मदद से सब क्लासेस बनेंगी या उसके जो चाइल्ड्स बनेंगे उन क्लासेस के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। मेक सेंस? तभी आप देख सकते हैं कि जब ये वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वेयर इज दैट, हियर, ये वाली जब प्रॉपर्टी मैंने बनाई, सही है, और इसको इनिशियली मैंने क्या दिया, सॉरी ये वाली लास्ट वाली, और इसको मैंने इनिशियली क्या दिया, नन दिया, ऐसी है। इसको मैंने सेट यहां से नहीं कराया, समझ रहे, मैंने इसको इसको सेट का कराया ग्रीन पे, एक मेथड बनाया जो क्या था, सेट ट्रैफिक सिग्नल, जो कि क्लास के अंदर का मेथड था, उसने ही इसको एक्सेस भी किया और इसकी नई वैल्यू सेट भी की। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड था, ये क्लास के अंदर की फील्ड थी और अंदर ही इस्तेमाल हो सकती थी। मैं बाहर से नहीं कह सकता था कि भाई लेट से कि मैंने क्या कार का नाम दिया है, ये माई कार डॉट ट्रैफिक सिग्नल इज इक्वल टू ग्रीन, नहीं, वो बाहर की बात हो जाती। मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम था सेट ट्रैफिक सिग्नल, जो कि उस क्लास के अंदर का मेथड था, और उसकी मदद से फिर अपनी जो प्रोटेक्टेड की थी या एट्रीब्यूट था या प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था ट्रैफिक सिग्नल, उसको सेट कराया किसके ऊपर, ग्रीन के ऊपर। डज इट मेक सेंस? ये था आपके, ये कहलाता है एक्सेसर। क्या कहलाता है? एक्सेसर्स, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। एसेसिबिलिटी बता रहे ना आपकी, तो एक्सेसर कहलाते हैं आपकी, कि भाई प्राइवेट होगा तो एक्सेसिबिलिटी इतनी लिमिट है, पब्लिक होगा तो एक्सेसिबिलिटी इतनी लिमिट है, प्रोटेक्टेड होगा तो इतनी लिमिट है। ये आपके एक्सेसिबल एसेसर्स कहलाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये थी आपकी क्या चीज, क्या थी, एब्स्ट्रैक्शन। ऑल क्लियर? घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ अभी तक, उसके बाद आप देखें आपका काम है, अभी मैं आपके साथ। ये थोड़ा सा लिखा हुआ है हाउ एब्स्ट्रैक्शन वर्क्स इन द, ये आपको पढ़ना बड़ा जरूरी है, मैं नहीं पढ़ रहा। इनहेरिटेंस, मेन चीज, हाउ कूल, आप लोगों ने दो पिलर्स को चकनाचूर कर दिया है, आपने एक्सेसर्स के बारे में पढ़ लिया है, आपको सेल्फ का पता है, आपको कंस्ट्रक्टर का पता है, आपको पता है कि भाई जो क्लास होती है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो एक ब्लूप्रिंट होता है, आपको पता है कि किस तरीके से जब क्लास से या फिर ब्लूप्रिंट से एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको इंस्टेंस बनाते हैं। ये आपकी इस पूरी जर्नी की इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाली है इंशाल्लाह। आप बहुत सारी नॉलेज लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने तभी बोला था कि इट्स नॉट लाइक कि हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इट्स अ होल पैराडाइम शिफ्ट आपकी कोडिंग का। कि मैं, वरना तो जिन्होंने पहले टैप स्क्रिप्ट भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा था तो पढ़ा था भाई, आप लोगों ने पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिस मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया था तब, लेकिन अब मैं इस नीयत से पढ़ा रहा हूँ कि ये कोई टॉपिक नहीं है जिसमें वो आपने बाकी टॉपिक्स की तरह पढ़ लिया, ये वो है जिसकी मदद से आप कोड करेंगे। अब आप कुछ भी बनाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में सोच के बनाएंगे, आप भूल जाएंगे कि भाई स्टैंडर्ड अलोन फंक्शन बनते हैं, तमाम चीज़ें हेल्पर्स के तौर पे उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपका जो पूरा प्रोग्राम होगा वो डिपेंडेंट होगा इस पैराडाइम के ऊपर जो कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है। और मैं पूरी आपकी इंशाल्लाह मदद करूंगा जितनी हो सके, जितनी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकूंगा, यहाँ से इंशाल्लाह आपको पूरा 100% मिलेगा। आपने बस घबराना नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना कि भाई ये क्या हो गया, यूं क्यों हो गया, ऐसे क्या हो गया, आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं सीधी सी बात बताऊं कि भाई आपके साथ वाले को समझ आ रहा है, आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, या कोई साथ वाला अगर क्विज के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे। एक तो बहुत सिंपल सी दलील होती है कि भाई उसको पहले से आता था, उसका भाई क्योंकि अब कंप्यूटर साइंस का ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार में कंप्यूटर साइंस के बंदे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब वो बोलेंगे भाई वशी मेरी फील्ड के अंदर है तो फिर तो बड़ा ज़बरदस्त होगा, नहीं, इतना टाइम नहीं होता कि उनके साथ बैठ के मैं कुछ कर पाऊँ। तो टेक्निकली करना आपने ही होता है, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो बचपन में आपको बड़ी मार पिटी होगी किसी चीज़ के लिए, आपने नहीं करना तो आपने नहीं किया, आपके ऊपर होता है एट द एंड ऑफ द डे। और दूसरा लक होता है भाई, यहाँ पे नहीं, इंशाल्लाह कहीं और चले जाएंगे। एनीवे, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया है भाई। व्हीकल है, इन्होंने भी अच्छा व्हीकल लिखा हुआ है, तो फिर मैं दूसरी एग्जांपल ले लेता हूँ, एनिमल। सही है, एनिमल, बंदर क्या है, एनिमल है, ठीक है। जिराफ क्या है, एनिमल है, ठीक है। और
पिकॉक क्या है? बर्ड। एनिमल है? बर्ड है तो एनिमल नहीं है? कौन बोलते हैं एनिमल है? जूलॉजी कौन कोई है? अच्छा है ना भाई, एनिमल तो है ना, या मैं वो कर रहे हैं आप लोग एनिमल नहीं है? एनिमल की क्लास में आ सकती है पर सत्ती सी बात कर रहा हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब आते हैं एनिमल के ऊपर दोबारा। बंदर एनिमल है, सही है। आपके पास जो वो पानी में जो बड़े मोटे से होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सी हॉर्स कहलाते हैं। सी हॉर्स भी तो वही होते हैं। हिप्पो, हिप्पो जो होते हैं वो भी है। क्रोकोडाइल है, वो क्या है? एनिमल है आपके पास। आपके पास जो भी मिनरल है, क्या पिजन है, वो क्या है आपके पास? एनिमल है। सारे हैं कौन? एनिमल। तो पहले अगर मैं बोलूं कि यार अब मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर लेट्स से मुझे हाइना भी चाहिए, मुझे एलिगेटर भी चाहिए, क्रोकोडाइल भी चाहिए, और मुझे पीकॉक भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा एनिमल। सही है, एनिमल दे दिया मैंने। एनिमल के अंदर आ जाएगा लेट से स्पीक, या जो भी होता है उसका, अब शेर होगा तो रॉर होगा, लेकिन जनरल वे के अंदर स्पीक। आपस में तो बात करते ही होंगे ना भाई, कुछ हमें समझ नहीं आती तो हम क्या करें, आपस में तो गुफ्तगू करते होंगे। तो स्पीक, अगर मैं आपको बताऊं दोबारा, मैंने एग्जांपल डिफरेंट उसकी इसलिए ली है। परिंदा उड़ता है, सही। क्या एलिगेटर उड़ता है? उड़ गया तो बड़े मसले की बात होगी, खूंखार होता है, मसला हो जाएगा। एलिगेटर उड़ता है? वो जो हाइना उड़ता है, दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। एलिगेटर जो है वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम रह सकता है। क्या पिजन रह सकता है? क्या हाइना रह सकता है? जो हाइना है उसके अंदर क्या होता है ऐसा, उसके पास वो होता है ना, हाइना की क्या डिफरेंट वो होती है? बाइट स्ट्रांग होती है, क्रोकोडाइल की कम स्ट्रांग होती है। कभी ट्राई करके देखिएगा किसकी ज़्यादा स्ट्रांग। यार कोई मुझे डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताओ जो हाइना में और बाकी सब में ना हो। स्पीड, अच्छा हाँ, दूसरी लेते हैं ना कि भाई वो खुश्की पे ज़्यादा रहता है। हाँ ये ले लेते हैं ना, वो खुश्की पे ज़्यादा रहता है। क्या जो बर्ड है क्या वो ज़मीन पे चलता फिरता रहता है उतना ज़्यादा? क्या एलिगेटर जो है वो उतना ज़्यादा ज़मीन पे चलना पसंद करता है? नहीं करता। तो है ये एनिमल ही, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी मिकदार के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो होल्ड करते हैं। तो टेक्निकली फर्स्ट में एक एनिमल की क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं इनके जनरल फंक्शन बना दूंगा कि भाई ये खाते हैं, हाँ भाई तीनों खाते हैं तो तीनों खाने के लिए होगा, सही है। तीनों पीते हैं, हाँ भाई तीनों पीते हैं। तीनों सोते हैं, हाँ भाई तीनों सोते हैं। तीनों सुनते हैं, तीनों सूंघते हैं। जो भी सबके अंदर जनरल प्रॉपर्टीज होगी वो मैं सब में पास कर दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई एनिमल में ही उड़ते हैं, फ्लाई। अब हाई ना उड़ता हुआ कितना बेहुदा लगेगा, आप खुद सोचें। सेम गोज फॉर क्रोकोडाइल या एलिगेटर। तो यहाँ पे आती है बात इनहेरिटेंस की, कि सबसे पहले मैं एक पेरेंट क्लास बनाऊंगा जो कि थ्रू आउट द एनिमल्स तमाम वो मेथड्स उस क्लास में मैं लगा दूंगा कि भाई हाँ तीनों हैं, खाते हैं पीते हैं, जो मैंने आपको बताया। लेकिन उसके बाद फिर मैं सब क्लासेस बनाऊंगा, एक बर्ड की बनाऊंगा, एक जो सी क्रिएचर्स होते हैं उनकी बनेगी, और एक जो लैंड पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं उनकी बनेगी। और फिर उनके पास उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और मेथड में डिफाइन करूंगा। ये इनहेरिट किसको करेंगे सबसे पहले? एनिमल को ही, क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं बर्ड में दोबारा लिखूं कि भाई ये भी खाता है, ये भी पीता है, ये भी सूंघता है, ये भी सुनता है। नहीं, एक बार मैंने कर दिया, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। भाई मैं बार बार रिपीट क्यों करूं? तो फर्स्ट टाइम एक टाइम एनिमल बना दिया, उसमें तमाम जेनेरिक जो सब में थ्रू आउट ऑल क्रिएचर्स सेम था वो तमाम चीज़ें उसमें ऐड कर दी। फिर उसके बाद नैरो डाउन किया, बर्ड्स की अलग क्लास बनाई, उसके अंदर फ्लाई का मेथड दिया। और वो किसको इनहेरिट कर रहा था? एनिमल को। तो इसके पास फ्लाई अपनी क्लास की वजह से आ गया, और स्पीक, लिसन, ईट, स्लीप किसकी मदद से आ गया? एनिमल की मदद से। जो सी क्रिएचर की मैंने क्लास बनाई इसको भी मैंने इनहेरिट कराया एनिमल से, तो उसके पास भी बाय डिफॉल्ट वो तमाम मेथड्स आ गए, सी, ईट, स्लीप वो। और उसके बाद मैंने इसको बताया कि लेट से क्या कि भाई तुम तैर सकते हो, तो इसका वो मेथड बन गया। फिर जो लैंड क्रिएचर थी जो कि इस खुशकी पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे, उसकी भी एक क्लास बनाई जिसको किसको इनहेरिट किया मैंने? एनिमल को। और फिर इसके अंदर इसकी सब क्लास बना दी। अब जब मैं पिजन बनाऊंगा तो मैं किसकी इंस्टेंस बनाऊंगा? एनिमल का नहीं, किसका बनाऊंगा? बर्ड का बनाऊंगा, क्योंकि बर्ड के पास फ्लाई है, एनिमल के पास फ्लाई
नहीं है। जब मैं एलिगेटर बनाऊंगा तो मैं एनिमल से बनाऊंगा? नहीं, एलिगेटर मैं किससे बनाऊंगा? सी क्रिएचर से बनाऊंगा, क्योंकि इसके पास तैरने का मेथड है, एनिमल के पास नहीं है। जब मैं लैंड के क्रिएचर्स का बताऊंगा तो मैं एनिमल को इंपोर्ट करूंगा या उसको इस्तेमाल करूंगा? नहीं, मैं जो इसकी क्लास है उससे इसको बनाऊंगा। अब प्रैक्टिकली देखते हैं, बातों में तो हम बहुत घूम गए, अब जरा देखते हैं। इन्होंने व्हीकल की ली से व्हीकल। अब व्हीकल तो बहुत सारी होती है भाई, बाइक भी क्या है आपके पास? व्हीकल है ना? कि आप परिंदे की तरह आप लोग सिलेंडर कर रहे हैं कि भाई ये नहीं है सही। आपके पास जो कार है वो क्या है? व्हीकल है। ठीक है, फिर आप नीचे आ जाते हैं। व्हीकल की कुछ चीजें सेम होती है, सही है? अरे ये कि वो ड्राइव कर सकते हैं, ट्रक ड्राइव कर सकते हैं, बिल्डोजर ड्राइव कर सकते हैं, सही है, और कार ड्राइव कर सकते हैं, सही है। तो ये चीजें तो सेम आ गई इसके अंदर। एक्सेलरेट ऑब्वियसली कुछ तो स्पीड देनी होगी ना, तो वो भी तीनों में दे सकते हैं, बिल्डोजर हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गई, सब में दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, एक क्लास बना दी व्हीकल, जो कि सबसे समझे टॉप लेवल क्लास है, जो ऐसी प्रॉपर्टीज और ऐसे मेथड्स होल्ड करते हैं जो थ्रू आउट ऑल व्हीकल्स के अंदर कॉमन है। इसके अंदर मैंने वो पास कर दिया। लेकिन अब जब मैं नीचे आऊंगा और मैं एक कार की क्लास बनाऊंगा, तो कार के पास कुछ ऐसे मेथड्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि ट्रक के पास नहीं होते, जो कि बिल्डोजर के पास नहीं होते। बिल्डोजर के पास कुछ ऐसे मेथड्स और प्रॉपर्टीज होती है जो कि कार के पास नहीं होती, जो कि बिल्डोजर के पास नहीं होती। सेम गोज फॉर अदर वे अराउंड। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने कार बनाई तो इसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने व्हीकल पास किया। इसका मतलब ये है कि यार कार जो है वो व्हीकल की सब क्लास है, वो व्हीकल से उसकी तमाम चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसकी तमाम चीजों को इनहेरिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेक सेंस ना, कार ड्राइव कर सकते हैं, कार को एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोबारा स्टैंड अलोन दोनों लिखने से अच्छा यही है कि व्हीकल को इंपोर्ट कर लो या व्हीकल को इनहेरिट कर लो, दोनों मेथड्स इसके अंदर आके अटैच हो जाएंगे। और फिर इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इसके स्पेसिफिक मेथड डिफाइन कर पाऊंगा। अब वो जो भी होता है आप लोग सोच लीजिएगा, वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। एक सेंस? ठीक है, सेम गोज फॉर इन्होंने ट्रक बनाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने कोई मेथड नहीं बनाया हो, इसको बड़ा सिंपल रखने के लिए बस इसके प्रॉपर्टीज ही डिफाइन किए कंस्ट्रक्टर के थ्रू। लेकिन आप सोच सकते हैं कि भाई कार के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बाकी दो में मौजूद नहीं होती, तो वो आप यहाँ पे नीचे कंस्ट्रक्टर के बाद वो मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रूफ टॉप, वो होती रूफ, एसी, हाँ एसी, एसी तो होता है यार, ट्रक के अंदर होता है, आ रहे हैं आगे आजकल आ रहे हैं। खैर सोच लीजिएगा, मैं व्हीकल से इतना कोई इंस्पायर्ड नहीं हूँ कि मुझे तमाम नॉलेज हो, लेकिन आप सोच सकते हैं कि भाई कार और ट्रक में क्या क्या डिफ्रेंसिएशन हो सकती है। सेम गोज फॉर आपका ट्रक का आ गया। अब ट्रक ड्राइव कर सकते हैं, एक्सिलरेट कर सकते हैं, तो भाई व्हीकल को क्या कर लो, इनहेरिट कर लो, और फिर ट्रक के अंदर जो इसकी अपनी स्पेसिफिक जो क्या कह सकते हैं मेथड्स होते हैं वो आप इसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो ये चीज़ कहलाती है इनहेरिटेंस, कि आपने एक टाइम पे एक पॉइंट पे एक क्लास बनाई और फिर इस क्लास की मदद से आपने सब क्लासेस बनाई। ये व्हीकल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने कार बनाई, ये व्हीकल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने ट्रक बनाया। वही वालिद और जो बच्चे होते हैं उनका कॉन्सेप्ट, कि आप अपने वालिदैन से चीज़ों को इनहेरिट कर रहे होते हैं, कि प्रॉपर्टीज़, कुछ बिहेवियर, कुछ और एट्रीब्यूट्स आप अपने वालिद से इनहेरिट कर रहे होते हैं। तो सेम गोज फॉर दिस थिंग, और उसके साथ साथ आप अपने भी बिहेवियर रखते हैं, आप अपनी भी प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो व्हीकल की मैंने कार के अंदर इनहेरिट कराई, इनहेरिटेंस कराई, तो उसके तमाम मेथड्स तो मेरे पास आए, लेकिन इसके बाद मेरी अपनी भी कोई पहचान है, कार अपने भी मेथड डिफाइन कर सकती है। सेम गोज फॉर ट्रक और एनी अदर ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी जो आप अपने जहन में ला सकते हैं। ये था मेरे प्यारे दोस्तों आपकी इनहेरिटेंस। लेकिन ये इज अ कच्चा, एक नया कीवर्ड दिख रहा है, अगर गौर से देखो तो भाई, सुपर। सुपर क्या करता है? सुपर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अब अगर आप देखें, जब मैं एक लेट से होंडा कार बनाऊंगा, होंडा कार बनाऊंगा, तो मैं किस क्लास की मदद से बनाऊंगा? व्हीकल की मदद से ही बनाऊंगा। किसको इस्तेमाल करूंगा? कार को इस्तेमाल करूंगा। किसको? कार को। अब ये कार का काम है कि वो अपने व्हीकल को या उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। ये जो सुपर होते हैं टेक्निकली, ये बेसिकली व्हीकल के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ये आपका होमवर्क है कि आपने सुपर के बारे में पढ़ के आना है। मैंने आपको बिल्कुल बेयर बोन नीचे नीचे का बता दिया है।
आपने सुपर के अंदर पढ़ के आना है। इनहेरिटेंस के अंदर सुपर का कीवर्ड आएगा। कॉन्सेप्चुअली आपको पता है, आपने बस ये देखना है कि सुपर वर्क कैसे करता है। आसान लफ्जों में यही है, बात यही है कि आपकी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। सही है। आज आपने पढ़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपने पढ़ा ऑब्जेक्ट दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, बिहेवियर और मेथड, सॉरी बिहेवियर और प्रॉपर्टीज। फिर आपने बोला कि भाई आम अल्फाज में तो पढ़ लिया, अब इसको प्रोग्राम की जर्नी में लेके जाओ। तो वहाँ पे आप अपना पहला ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाया जो कि पर्सन था। क्लास के नाम से शुरू किया, उसका नाम दिया नेम शुड बी कैपिटलाइज्ड। उसके बाद आपने उसके अंदर क्योंकि प्रॉपर्टीज पास करनी थी तो आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर आना लाजमी है। फिर उसके बाद उसका फर्स्ट पैरामीटर जाता है सेल्फ, जो कि आने वाले इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक सेंस। और उसके बाद आप 100 प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करना चाहे तो आप कर सकते हैं, सॉल्व टू यू। नीचे आप सेट करते रहते हैं सेल्फ डॉट इज इक्वल टू ये, सेल्फ डॉट इज इक्वल टू वो, तमाम चीज़ें। और उसके बाद कंस्ट्रक्टर के बाद आप अपने मेथड्स बता सकते हैं, द थिंग्स दैट योर क्लास और योर ऑब्जेक्ट कैन डू। इंस्टेंस कैसे बनाते हैं? वेरिएबल बनाते हैं, इक्वल टू अपने ब्लूप्रिंट का नाम देते हैं, इन्वोक करते हैं, इंस्टेंस बन जाता है। और फिर ये सेल्फ पे जाके लग जाता है। सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? इस इंस्टेंस को। एक सेंस? ठीक है। एक्सेसर 3 तरह के होते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टीज को पब्लिक रख सकते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं, प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। सुपर आपने लिखना है, प्रोटेक्टेड भी लिखना है। प्रोटेक्टेड भी आपने गौर से पढ़ के आना है तमाम चीज़ें। आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्राइवेट हो सकती हैं, पब्लिक हो सकती हैं और प्रोटेक्टेड हो सकती हैं। आपके मेथड्स पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट हो सकते हैं। सिर्फ प्रॉपर्टीज़ नहीं, मेथड्स भी तीनों हो सकते हैं, एक्सेसर है। ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा इनकैप्सुलेशन क्या होती है, किस तरीके से आप कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट कर देते हैं और फिर पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स देते हैं जिसकी मदद से आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आपने एब्स्ट्रक्शन पढ़ा, किस तरीके से आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देते हैं और एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, एक चीज़ एक्सपोज कर देते हैं कि भाई इसको इस्तेमाल करोगे तो वो बिहाइंड द सीन्स तमाम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, आपको उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने इनहेरिटेंस देखा, वेरी सिमिलर टू आवर फैमिली स्ट्रक्चर कि मेरे दादा थे, फिर मेरे वालिद साहब आए, फिर मैं आया, मैंने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ उनसे इनहेरिट की, मेरे वालिद ने मेरे दादा से इनहेरिट की, और फिर मेरे वालिद की कुछ अपनी भी प्रॉपर्टीज़ और कुछ बिहेवियर थे जो कि दादा में मौजूद नहीं थे। वैसे मुझ में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर मौजूद है जो कि मेरे वालिद में मौजूद नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ मैंने उनसे इनहेरिट भी की थी। आपने जो पढ़ के आना है वो सुपर है। सुपर बड़ा रिलेट करता है, डिपेंड करता है इनहेरिटेंस के ऊपर, और आपने प्रोटेक्टेड पढ़ के आना है। द लास्ट पिलर जो लेफ्ट है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे। बाकी आज की क्लास में आपने मेरा दिल खुश कर दिया, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सब मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक की